भगवान की छाया आई है और वही दुर्दांत दैत्य भोजराज कंस की बुद्धि पलट गई। इसलिए भगवान की कृपा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की कथा आपके अंतःकरण में अगर आ गई तो आपके जितने भी दुर्गुण हैं अपने आप हट जाएंगे बिना प्रयास किए। कंस का देखो, कंस का विचार बदल गया और उसी समय पे जितने भी देवता हैं समस्त देवताओं ने आकर के गर्भस्थ बालक भगवान का प्रार्थना करना शुरू किए हैं। ब्रह्मा भवश्च तत्र इत्य मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्विष्णुमैडयन् 9 बार सत्य सत्य कहे हैं। देवताओं ने कहा है सत्यव्रतम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहिचन्त सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान ने देवताओं को इशारा किया कि आप लोग चले, हम बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं। तो समष्टि प्रकृति का उद्धार करते हुए भगवान आ रहे हैं। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान का प्राकट्य हो जाता है, ऐसे पूरी प्रकृति की व्यष्टि को भगवान ने शुद्ध कर दिया। भगवान के आने के लिए अपने आप शुद्ध हो गई, 9 चीज शुद्ध हो गई। कौन कौन? सुखदेव बाबा कहते हैं अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन जन्म रक्षम शांत रक्षक ग्रह तारकम। ये 9 अपने आप शुद्ध हो गए। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने के बाद भगवान का आविर्भाव हो जाता है, ऐसे ही ये जो समष्टि प्रकृति है ये शुद्ध हो रही है। 9 लोग कौन कौन? काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, ये 9 के 9 शुद्ध हो जा रहे हैं। अब भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। काल, काल माने काल प्रसन्न हो रहा है। कहा सब लोग कहा करते थे कि भगवान कालातीत हैं, आज भगवान हमारे में अवतार ले रहे हैं, इसलिए वो भी प्रसन्न हो रहा है। और कहा दिशा, दिशाएं खुश हो जा रही हैं कि भगवान का अवतार होगा। तो भगवान का विराट रूप का ये दिशाएं कान कही गई हैं। तो दिशाएं इसलिए प्रसन्न हो जा रही हैं। अच्छा, हर दिशाओं के एक देवता रहते हैं। जैसे पूर्व दिशा के देवता हैं इंद्र भगवान। तो कंस के डर के मारा पति पत्नी में बिछोह हो गया है, बंदी बना लिया है कंस। इसलिए दिशाएं रूपी जो पत्नियां हैं अब अपने पति की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए प्रसन्न हो जा रही हैं दिशाएं। और जल, नदियां प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव होगा, भगवान आएंगे। और इस भी कारण से खुश हो जा रही हैं कि भगवान का जब रामावतार हुआ तो हमारे पिताजी को हमारे मायके मिला करके मिला दिए, दोनों पिता और ससुराल का एक सुख करा दिए थे। इसलिए नदियां भी प्रसन्न हो रही हैं। और एक कारण और भी है कि नदियों ने गंगा मैया से कहा था कि आपको हमने अपने पिताजी का दर्शन कराया और हे गंगा मैया आप अपने पिताजी का हमको दर्शन करा दीजिए। तो गंगा जी नहीं बोली थी। तो आज नदियां इसलिए प्रसन्न हो जा रही हैं कि अब तो जगत पिता स्वयं अवतार लेकर के आ रहे हैं, हम दर्शन कर लूंगी, अब सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवा प्रसन्न हो रहे हैं, वायु। क्यों? क्योंकि पवन देव ने सोचा कि रामावतार में हमारा बेटा भगवान की सेवा किया है और इस बार हमको अवसर मिलेगा, इसलिए पवन देव प्रसन्न होकर के मंद मंद बह रहे हैं। सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंध हवाएं बहना शुरू कर दिया। एक कारण तो ये कि रामावतार में मेरा पुत्र भगवान की सेवा किया है, कृष्णावतार में मैं सेवा करूंगा। दूसरा कारण पवन देव इसलिए शुद्ध हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं जब जनमानस की सेवा करूंगा उनके पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, तब हमको भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए माने पवन देव भी शीतल मंद सुगंध हवाएं बहना शुरू कर दिए हैं। और इधर जैसे पूर्व दिशा में सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, ऐसे ही निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यो देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। और ध्यान देना, भगवान एकाएक प्रकट हो गए हैं। कैसे? कहा तम अद्भुतम
बालकमंबुजै क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। क्यों? कई कारण है। एक कारण ये समझ लें कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के वसुदेव और देवकी को बताए कि जब पूर्व जन्म में आप लोग सुतपा और प्रश्नी थे, बड़ी कठिन तपस्या किए थे, तो मैंने वरदान दिया। आपने वरदान मांगा कि आपके समान पुत्र चाहता हूं, तो मेरे समान कौन है, इसलिए मैं आपका पुत्र बन करके आया, प्रश्निगर्भ बन करके आया।